तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओडू की ऑफरिंग्स क्या क्या है, आप इसको कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जिसके लिए आप सबसे पहले odoo.com पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी फ्री डेटाबेस क्लाउड बेस जो है वो अगर क्रिएट करनी है तो आप इस पे कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कम्युनिटी का जो ऊपर टैब आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे इसमें गेट द सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कंपेयर एडिशंस का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो चीजें ये कंपेयर द एडिशन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक ये है कि कम्युनिटी और एक है एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अभी तक इसमें दो मॉडल्स के अंदर ये ओडू ऑफर कर रहा है, कम्युनिटी मॉडल में और एंटरप्राइज वर्जन में। एंटरप्राइज वर्जन क्या है, ये इनका कमर्शियल वर्जन है जिसके अंदर कुछ फीचर्स उन्होंने एम्बेड किए हुए हैं और वो आपको पे करके खरीदना पड़ता है। उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है अगर आप इनके जो ओडू के सर्वर्स हैं उनके ऊपर ही होस्ट करें, ऑनलाइन इसको लेना चाहें, ठीक है। या आप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है उसको लेके अपने सर्वर पे अगर होस्ट करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें उसको, तो आप एंटरप्राइज वर्जन का परचेज कर सकते हैं। और एक वर्जन है कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन क्या होता है, बेसिकली ये ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर है। और भी बहुत सारे ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी तरह ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें इसका जो सोर्स कोड होता है जिसमें ये डेवलप हुआ होता है ईआरपी, ये ओपन टू कम्युनिटी होता है, कोई भी उस सोर्स कोड को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और कम्युनिटी की टर्म इसलिए इस्तेमाल होती है कि इसमें डेवलपर्स कम्युनिटी एक बनी होती है, जैसे गिटहब है, मोस्ट पॉपुलर डेवलपर कम्युनिटी वेबसाइट है वो, जहाँ पे ये सारा सोर्स कोड इसका अवेलेबल होता है। और वहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं वो इसको ले सकते हैं, अपने पास क्लोन कर सकते हैं सोर्स कोड को, उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद उसका जो गिट हब का जो मैकेनिज्म है उसके जरिए से वो अपनी चेंजेस जो हैं वो ओडू को भिजवाते हैं। तो फिर ओडू की जो कम्युनिटी मॉडरेटर्स होते हैं, एडमिन्स होते हैं, वो उन चेंजेस को रिव्यू करते हैं, सोर्स कोड में क्या चेंजेस आई हैं, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कोई प्रॉपर की है कि नहीं की। अच्छा फीचर अगर लगता है तो उसको कम्युनिटी एडिशन के अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो जो चाहे उसको इस्तेमाल करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस पेज में आपको इन दोनों के अंदर जो फर्क है उसके बारे में पता चलेगा। तो जैसे ओडू का स्टैंडर्ड है, एक सेक्शन है जनरल, उसके अंदर जनरल फीचर्स कुछ लिखे हुए हैं। और हर फीचर के सामने आप देखें क्रॉस और टिक लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि इस कॉलम में अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कम्युनिटी एडिशन के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा, एंटरप्राइज फीचर में ये फीचर, एंटरप्राइज वर्जन में ये फीचर अवेलेबल होगा। तो अब हम देखते हैं अनलिमिटेड फंक्शनल सपोर्ट। कम्युनिटी में कोई सपोर्ट नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी पे, सोर्स कोड आपके पास है और आपने इसको अपने ही सर्वर पर लगाना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे इसको मैनेज करें। तो ओडू इसकी सपोर्ट नहीं देगा, जो ओडू कंपनी है। इसी तरह वर्जन अपग्रेड्स की कम्युनिटी में सपोर्ट नहीं होती कि वो खुद ब खुद वर्जन अपग्रेड हो जाए, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि हम ओडू 17 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम ऑनलाइन वर्जन एंटरप्राइज वाला इस्तेमाल कर रहे हो या हमने खुद भी होस्ट किया हो तो ओडू पूरी सपोर्ट देगा उसकी अगले वर्जन 18 में अपग्रेड करने के लिए। इसी तरह होस्टिंग नहीं होगी कम्युनिटी में, होस्टिंग आप खुद अपने पास मैनेज करेंगे। एंटरप्राइज एडिशन में होस्टिंग का पैकेज अवेलेबल होता है। इसी तरह यूजर इंटरफेस में डेस्कटॉप वेब ब्राउजर बेस्ड, ये दोनों है। कम्युनिटी भी वेब ब्राउजर पे चलती है, डेस्कटॉप बेस्ड भी है, और ये जो एंटरप्राइज वर्जन है ये भी है। मोबाइल ऐप जो है वो कम्युनिटी वर्जन में नहीं होती, ठीक है। अकाउंटिंग की जो बेसिक कुछ चीजें हैं, यानी पूरा आप समझ लें कि अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है वो कम्युनिटी वर्जन में नहीं होता, एंटरप्राइज वर्जन में होता है। इसी तरह एआई इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है इनवाइसिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी कम्युनिटी वर्जन में नहीं है। ये ओडू जो कंपनी है, ओडू एसए, उन्होंने खुद डेवलप किया और उन्होंने इसको पेड सर्विस के तौर पे अपने कमर्शियल वर्जन में यानी एंटरप्राइज वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह आप देखते जाए आगे पेरोल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया था, तो वो डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स, ई साइन की जो फंक्शनैलिटी है वो भी आपको कम्युनिटी वर्जन में नहीं मिलती बल्कि आपको एंटरप्राइज वर्जन में मिलती है। फिर आप सेल्स के हेडिंग में आ जाएं तो सेल्स से रिलेटेड सीआरएम का मॉड्यूल है, कम्युनिटी में है। सेल्स का जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल भी आपको मिलेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल के अंदर एक फीचर है लॉयल्टी प्रोग्राम्स और गिफ्ट कार्ड्स का, ये आपको कम्युनिटी में नहीं मिलेगा बल्कि ये आपको एंटरप्राइज में मिलेगा। इसी तरह सब्सक्रिप्शंस को हमने देखा था। सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं कि आप अपनी कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन बेस सेल करना चाह रहे हैं या कोई मेंबरशिप सेल करना चाह रहे हैं, तो उसका मॉड्यूल भी आपको कम्युनिटी में नहीं मिलता, वो आपको एंटरप्राइज में मिलता है। इसी तरह रेंटल्स के ऊपर आप कोई इक्विपमेंट अपने या कोई व्हीकल्स वो रेंटल पे देते हैं तो उसकी मैनेजमेंट भी आप कम्युनिटी में नहीं कर सकते बल्कि एंटरप्राइज में कर सकते हैं। अमेजॉन कनेक्टर आपको नहीं मिलेगा कम्युनिटी में। वेबसाइट, ई कॉमर्स, लाइव चैट और ई लर्निंग, ये सारी की सारी कम्युनिटी वर्जन में आपको इसके मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे, सारी एप्स अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री में भी आपके पास
इन्वेंट्री कम्युनिटी वर्जन के अंदर मौजूद है, लेकिन बार कोड आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, जिसको ये MRP कहता है उर्दू, ये भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन हैं, जैसे वर्क सेंटर डिफाइन करना, कंट्रोल पैनल्स, और अपनी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करना, ये आपको कम्युनिटी वर्जन में नहीं मिलता। ये सिर्फ एंटरप्राइज वर्जन में मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुई है, जो ओडू कंपनी ने खुद की है। कम्युनिटी ने इसके ऊपर अभी तक डेवलपमेंट नहीं की। फिर एक PLM का मॉड्यूल कह लें या ऐप होती है MRP के साथ रिलेटेड, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये भी कम्युनिटी वर्जन में आपको नहीं मिलती, एंटरप्राइज वर्जन में मिलती है। परचेज, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, आपके जो फिक्स एसेट्स हैं और जितना भी इक्विपमेंट है जिसकी आप मेंटेनेंस ट्रैक करना चाहें, ये आपको मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी का मॉड्यूल आपको कम्युनिटी में नहीं मिलेगा, एंटरप्राइज में मिलेगा। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स पे आ जाएं, तो उसमें आपको एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट दोनों में मिलती है, लेकिन डिपार्टमेंटल डैशबोर्ड आपको कम्युनिटी में नहीं मिलते, ये भी एंटरप्राइज वर्जन में मिलते हैं। रिक्रूटमेंट आपको कम्युनिटी वर्जन में मिल जाती है। टाइम ऑफ, जो लीव मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं काइंड ऑफ, वो भी आपको मिल जाता है, लेकिन रेफरल्स और अप्रेजल्स का मॉड्यूल वो आपको कम्युनिटी में नहीं मिलता। इसी तरह फ्लीट मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। फिर मार्केटिंग में है, तो सोशल मार्केटिंग आपको कम्युनिटी में नहीं मिलती। सोशल मार्केटिंग क्या है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे जो 5-6 प्लेटफॉर्म्स जो सपोर्टेड हैं, वो आपको उन प्लेटफॉर्म्स के जो अपने अकाउंट हैं, आपके पेजेस जो आपने बनाए हुए हैं बिजनेस के, उनको आप ओडू के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, और फिर आप सेंट्रली एक ही मरतबा वो पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो मैनेज हो जाती है, खुद ब खुद पब्लिश हो जाती है। सॉरी। और उसके बाद आप यहीं पे इसी ऐप के अंदर उसकी आप जो भी परफॉर्मेंस चल रही होती है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो आप देख सकते हैं। तो ये कम्युनिटी वर्जन में अवेलेबल नहीं है। बल्कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए होगा बेटा। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग कम्युनिटी में मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जो मेलिंग टेम्पलेट्स हैं, वो जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी वर्जन में, लेकिन आप खुद मेलिंग टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह SMS मार्केटिंग मिल जाएगी, इवेंट्स मिल जाएगा, लेकिन मार्केटिंग ऑटोमेशन जो फंक्शनैलिटी वो आपको इसमें कम्युनिटी में नहीं मिलेगी। सर्विस मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स, उस पर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर टास्क अपने डिफाइन कर सकते हैं, टास्क एलोकेट कर सकते हैं, टाइम शीट्स भी बना सकते हैं। लेकिन टाइम शीट के जो एडवांस फीचर्स हैं, जैसे टाइम शीट की वैलिडेशन है और रिमाइंडर्स हैं, आप उसको टाइम शीट को ग्रिड व्यू में देखना चाहिए, आपको कम्युनिटी वर्जन में नहीं मिलते। फील्ड सर्विस, हेल्प डेस्क, एम्प्लॉयज की या रिसोर्सेज की प्लानिंग और अपॉइंटमेंट्स, ये भी कम्युनिटी वर्जन का पार्ट नहीं होते। इसी तरह प्रोडक्टिविटी में आप आ जाएं, तो प्रोडक्टिविटी एप्स में है, कम्युनिटी वर्जन में आपको डिस्कस मिल जाता है, अप्रूवल्स नहीं मिलता। टू डू, कैलेंडर, ये मिल जाता है। VoIP और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको नहीं मिलता। और फिर आपने जो सबसे मजे की चीज देखी, वो ये थी कि स्टूडियो, जो ओडो स्टूडियो है, वो आपको कम्युनिटी वर्जन में नहीं मिलता, बल्कि एंटरप्राइज वर्जन के अंदर सिर्फ